देखिए क्लास 12th में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हो गई थी, ठीक है। अब आ गया है रैखिक प्रोग्रामन। रैखिक प्रोग्रामन क्या होता है? एक सवाल इसका मिलेगा 5 नंबर का, लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग, इसमें क्या दिया होगा? असमिकाएं दी होंगी 2 या 3, कम से कम 2 या 3 दी होंगी, ठीक है। उसमें हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ से कोणीय बिंदु जो निकलेंगे उससे हमें एक फलन दिया होगा जेड फंक्शन, उसमें हमें निम्नतम बिंदु या अधिकतम बिंदु ज्ञात करना होगा, अधिकतम मान। तो एक सवाल इसका आना है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, एक सवाल पक्का 5 नंबर का मिलना है। तो पूरा वीडियो पूरा देखें, और अभी तक अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होगा, हमारे जो भी नए वीडियो हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, आ जाओ। एक्सरसाइज है 12.1। एक्सरसाइज है 12.1। पहला सवाल है, निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत, देखो जेड दिया है, इसमें जेड बराबर दिया है 3x + 4y, ठीक। ये ऐसे छोड़ देंगे। असमिकाएं दी हैं x + y ≤ 4, कामा दूसरा दिया x ≥ 0 और y ≥ 0। तो पहले जो समीकरणाएं हैं उन्हें समीकरणों के रूप में लिखेंगे। तो लिखो, असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर तो क्या आ जाएगा? देखो x + y बराबर हो जाएगा 4, समीकरण नंबर 1, ठीक है। दूसरी ये क्या हो जाएगी? x बराबर 0 और y बराबर 0, ये हो जाएंगी नंबर 3। अब इससे हमें कोणीय बिंदु ज्ञात करने हैं, तो कोणीय बिंदु क्या आ जाएंगे? देखो समीकरण 1 से x और y देखो हम इसी प्रकार निकाल लेंगे डायरेक्ट। पहले हम, ये है समीकरण, इसमें y 0 रखें, y की जगह हम क्या रख दें? 0 रख दें। तो x बराबर क्या मिलेगा? y 0 हो गया तो 4 मिल जाएगा, तो x बराबर 4। अब हम x 0 रख दें, जब x 0 रख देंगे तो y बराबर क्या मिल जाएगा? हमें 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या रहा है? अधिकतमीकरण कह रहा है। तो देखो बिंदु मिल गया है, x बराबर 0, y अच्छ होता है, y बराबर 0, x अच्छ होता है। तो ग्राफ देखो कैसे बनेगा। ये x अच्छ होता है, ये y अच्छ होता है, ये -x अच्छ और ये -y डैश, ठीक। ये बिंदु हमारा क्या होता है? 0, होता है, मूल बिंदु जानते होंगे जैसा कि आप। देखो क्या है? 4 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो x पर 4 y पर 0, तो x पर 4 y पर चलना ही नहीं, तो ये बिंदु हो जाएगा, ठीक है। 4, 0। दूसरा है x पर 0, 4, x पर 0 और y पर 4, तो x पर 0 y पर 4, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 0, 4। तो यही है, इन्हें और इन्हें मिला दो रेखा, ठीक, ये मिल गई। तो ये आ गया। इसके बाद अभी हमें ये देखना है, ग्राफ ऊपर से जाएगा, इसके ऊपर जाएगा या मूल बिंदु को स्पर्श करेगा। इसके लिए हमें असमीकाओं में मान रखने होंगे। तो लिखेंगे असमीका में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर, रख दो। असमीका क्या थी? x + y ≤ 4, x + y ≤ 4, तो 0 + 0 ≤ 4, तो 0 ≤ 4। ये कह रहा था 0 4 के बराबर तो नहीं है, लेकिन 4 से कम है।
जब 4 से कम है तो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे अतः आलेख या ग्राफ, ठीक है, आलेख मूल बिंदु को स्पर्श करेगा, को स्पर्श करेगा। ठीक है, आप देखो मूल बिंदु को स्पर्श करेगा तो ग्राफ कहाँ आएगा, ये आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो बिंदु हमारे कौन से हैं, ये वाला है, ये वाला है, और ये मूल बिंदु 0,0 है। तो अब देखो हमें अधिकतमीकरण करना है, तो कोणीय बिंदु लिख लो एक तरफ, कोणीय बिंदु, और एक तरफ z, z बराबर क्या था, जो भी हो लिख लेंगे, z बराबर है 3x + 4y, 3x + 4y। तो कोणीय बिंदु एक तो हमारा है 0,4, 0,4। तो इसमें रखो, देखो x का 0 रखोगे 0 हो जाएगा, 4 × 16, इसमें कितना आ जाएगा 16। अब 4,0 रखो तो यहाँ आ जाएगा, देखो 3 × 12, 0 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 12। अगर 0,0 रखोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक, अधिकतमीकरण कह रहा है तो अधिकतम मान क्या है, 0,4 पर अधिकतम मान क्या है हमारा, 16 है। ठीक है, तो देखा आपने, सवाल बहुत ही सरल है, बस हमें क्या करना है, कोणीय बिंदु निकाल लेना है। पहले असमीका दी होगी उसे समीकरण के रूप में लिखना है। ठीक है, तो समीकरण के रूप में लिखने के बाद उसमें हमें x बराबर 0 पुट कराना है और y बराबर 0, जिससे हमें 2 बिंदु मिलेंगे। देखो x बराबर 0, y बराबर 0 रखा तो x 4 आया, x 0 रखा तो y 4 आया। तो ऐसे 2 समीकरणें होंगी, तो 2 के लिए ऐसे करना होगा, 3 होंगी 3 के लिए करना होगा, और हमें मान ज्ञात करने होंगे। ठीक है, तो ये सवाल सॉल्व हो चुका है। अगला बताते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 2 है। 2 क्या कह रहा है, निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर देखो दिया है, z बराबर -3x + 4y। ठीक है, ये दिया है। पहली समीकरण क्या दी है, x + 2y ≤ 8, समीकरण 1। दूसरा 3x + 2y ≤ 12, समीकरण नंबर 2। और क्या दिया है, x ≥ 0 और y ≥ 0, ये दिए हैं। ठीक है, तो इनमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उसी प्रकार समीकरण के रूप में लिखना होगा। अब वही लिखेंगे, असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर तो ये समीकरण है, इसे देख लिख दो, x + 2y = 8। समीकरण है, ग्रेटर या लेस दिया उसे बराबर लिख देंगे बस वहाँ पर। यहाँ पर देखो क्या दिया, 3x + 2y = 12। ये समीकरण हम 3 मान लेंगे और ये मान लेंगे 4 इक्वेशन। ठीक है, अब समीकरण 1 इन्हें हल कर लो अगर निकालना हो तो। पहले समीकरण x 3 से देखो x और y, देखो ये है समीकरण, ये ऊपर वाली ये है। पहले हम y 0 पुट करा रहे हैं, y 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। x बराबर क्या बचेगा, 8। तो y बराबर 0 पर x कितना आ गया हमारा, 8 आ गया है। अब x 0 रख रहे हैं, तो x 0 रखोगे तो 2y = 8। ठीक है, देखो x बराबर 0 रखेंगे, 0 + 2y = 8, तो 2 से 1 कट जाएगा, 2 × 8, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण 4 से देखो,
समीकरण 4 से एक्स वाई देखो समीकरण 4 ये है 3x + 2y = 12। तो पहले हम क्या रखें, y 0 रख रहे हैं। y 0 रखोगे तो 2y वाला 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो 3x = 12 आएगा। 3x = 12, 3 चक्कू 12, तो x बराबर कितना आएगा 4। ठीक है। अब देखो अगर हम x 0 रखते हैं, x 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 से गुणा होगी तो 2y = 12, तो 2 छंग 12, ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है। अब इनके प्रतिच्छेद बिंदु निकालने होंगे। ठीक है। तो समीकरण 3 व 4 को हल करने पर समीकरण 3 व 4 से इन्हें हल कर दो। तो x + 2y = 8, 3x + 2y = 12, घटा दो, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। x - 3x माइनस का 2x, 8 - 12 माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, 2 दूना 4, तो x बराबर आ गया है 2। x का मान 3 में रख दे रहे हैं, 3 में रख दो, 3 में रखेंगे तो ये है 3। ठीक है। x की जगह हमें 2 + 2y = 8, तो 2y = 8 - 2, तो 2y = 6, 2 3 6, तो y बराबर आ गया हमारा 3। तो ये हमें प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो गया। प्रतिच्छेद बिंदु क्या आएगा, x का मान है 2, 3। अब पहले ही हम देख ले रहे हैं ग्राफ में समीकरण 1 और 2 में x = 0, y = 0 रखने पर समीकरण 1 व 2 में x = 0 और y = 0 रखने पर, तो रखो इसमें, देखो क्या आएगा 0 + 0 ≤ 8, मतलब 0 जो है 8 से बराबर नहीं है लेकिन 8 के बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ग्राफ क्या होगा, मूल बिंदु को स्पर्श करेगा। तो लिखेंगे अतः आलेख मूल बिंदु को स्पर्श करेगा। स्पर्श करेगा। ठीक है। इसी प्रकार समीकरण 2 में रखो, देखो 0 + 2y, ये भी 0 हो जाएगा, ≤ 12, तो 0 ≤ 12, ये भी क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, मूल बिंदु को ग्राफ जो है वो स्पर्श करेगा। ठीक है। तो अब ग्राफ बनाते हैं। देखो ग्राफ कैसे बनेगा, इन्हें मिटा देना है, ये बिंदु दिए हैं। ठीक है। ये बिंदु हमें ज़रूरत पड़ेगा, ये है। तो ग्राफ देखो पहले, ठीक 8 है अधिकतम बिंदु। ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, y पर 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 7। पहले देखो x पर कितना है, 8 है। ये बिंदु क्या होता है हमारा, 0,0 होता है। x पर 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है। ये बिंदु क्या आ जाएगा हमारा, 8,0 आ जाएगा। फिर है 0,4, मतलब x पर 0, y पर 4, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 0,4। इन्हें मिला दो। ठीक, ये हो गया। दूसरी रेखा यहाँ से देखो, x पर 4 ये हो जाएगा, अब y पर 0, तो ये हो जाएगा 4,0 और 0,6 ये हो जाएगा 6 वाला, 0,6, इन्हें मिला दो, ये जाएगा। ठीक है। तो ग्राफ कहाँ से जाएगा हमारा, ये वाला प्रतिच्छेद बिंदु है जहाँ पर काटेंगे। प्रतिच्छेद बिंदु हमारा क्या आया है, देखो 2,3, ये 2,3। ठीक, तो ग्राफ स्पर्श मूल बिंदु को स्पर्श करना चाहिए, तो ये यहाँ पर से ग्राफ जाएगा। ठीक है। इस रेखा के ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ग्राफ यहाँ से भी आना चाहिए, लेकिन ये रेखा जो है इसके
ग्राफ मूल बिंदु को स्पर्श करेगा इसलिए नीचे बना हुआ है, ठीक है। अगर ये असत्य होता तो एक ग्राफ कहाँ जाता, ऊपर जाता, वो भी सवाल आएगा, बताएंगे। तो पहले अब इस पर हमें मान देखने क्या क्या आएंगे। न्यूनतमीकरण कह रहा है, न्यूनतमीकरण है तो न्यूनतम मान हमें ज्ञात करना है। अब देखो कोणीय बिंदु और z बराबर जो भी दिया हो, ठीक। z बराबर क्या दिया है, -3x + 4y, -3x + 4y, ठीक। तो माइनस में हमें जो सबसे कम होगा वही मान बताना है। तो कोणीय बिंदु कौन कौन से हमारे काम आ रहे हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है, यहीं से तो ग्राफ हो जा रहा है। तो पहले ये बिंदु क्या है, 0,4 पर निकाल लेते हैं, 0,4। तो रखो इसमें, देखो -3 × 0 + 4 × 4 क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 4 चक्कू 16 आ जाएगा। फिर रखो 2,3 रखो यहाँ पर, -3 × 2 + 4 × 3 कितना आएगा, 4 × 12, 3 दूनी 6, कितना आएगा 6। अब रख दो 4,0, 4,0 रखो यहाँ, -3 × 4 + 4 × 0, ये तो 0 हो जाएगा, 3 चक्कू 12। तो सबसे कम मान कौन सा, माइनस वाला होता है, तो -12 है, तो लिख देंगे। अतः 4,0 पर z का न्यूनतम मान क्या है, -12 है, ठीक है। तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल देखिए बहुत ही सरल है, आगे हम अगला बताते हैं, तब तक ये सॉल्व कीजिए। अब आ जाइए, देखो सवाल नंबर 3 पर क्या है, निम्न z बराबर दिया है, देखो z बराबर दिया है 5x + 3y। असमीकाएँ क्या दी हैं, 3x + 5y ≤ 15। इस इक्वेशन 1 डाल दे रहे हैं। दूसरी है 5x + 2y ≤ 10, समीकरण नंबर 2। और क्या दिया, x > 0 और y ≥ 0, ये दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो लिखेंगे असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर क्या आ जाएगा, देखो 3x + 5y = 15, ये समीकरण नंबर 3 डाल दो। दूसरी क्या है, 5x + 2y = 10, ये समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 से भाई हमें बिंदु निकालने हैं। बिंदु क्या हो जाएंगे, तो ये है समीकरण 3। पहले हम y0 रख दे रहे हैं, y0 रखोगे तो 5y0 हो जाएगा। ये 3x = 15, 3 × 5 = 15, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x0 रखो, x0 रखोगे तो 5y = 15, 5 × 15, ये हो जाएगा। अब समीकरण 4 से, चार ये है x y, देखो y0 रख दें, 2y पूरा 0 हो जाए, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, x 2 आ जाएगा। अब x0 रखो तो 2y ये 0 हो गया, 2 × 5 = 10, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। और इन्हें हल कर दो तो प्रतिच्छेद बिंदु होंगे। समीकरण 3 व 4 को हल करने पर, कैसे भी हल करना है, तुम्हें x y मान ज्ञात करना, कोई भी विधि लगा दो। तो हम इसमें क्या कर दे रहे हैं, 2 से गुणा, इसमें 5 से गुणा, ठीक है। इसमें 2 से गुणा कर दो पूरी में, तो यहाँ 10 बन जाएगा, कर दो 2 से गुणा करा, 2 × 3 = 6x + 2 × 5 = 10y = 15 दूनी 30। इसमें 5 से 55, 25x + 5 दूनी 10y = 5 × 50, घटाओ माइनस माइनस माइनस, ये कट गया,
6 से 25 घटाओगे माइनस का 19x बराबर 30 से 50 माइनस का 20, तो माइनस माइनस कट गया, x बराबर आ गया 20/19। ठीक है, अब x का मान डाल दो किसी में, x का मान समीकरण 3 में रख दे रहे हैं, ये है तो 3 गुणे x का मान क्या रखना 20/19 प्लस 5y बराबर 15, तो 20 तियाँ 60/19 प्लस 5y बराबर 15, तो 5y बराबर 15 माइनस 60/19, तो 5y बराबर गुणा करा दो, 19 पंचे 95, 19 एकम 19, 19 9 18, 19 9 28 माइनस 60/19, ठीक है। 5y बराबर 5, 8 से 6 गए 2 और बटे 19, 5 से ये कट जाएगा, 5 चक्कू 20, 5 25, तो y बराबर आ जाएगा 45/19। तो ये हमारे आ गए हैं प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु में x का, पहले x का मान कितना आया हमारा 20/19 आया है, और दूसरा क्या है 45/19। ठीक है, ये आ गया प्रतिच्छेद बिंदु। अब हमें ये असमिका 1/2 में, असमिका 1/2 में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखना है। रखने पर देख ले रहे हैं ग्राफ कहाँ से जाएगा। ठीक है, तो यही है समीकरण, देख लो। ये है पहली, ये है, इसमें 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 0 रखोगे 0 लेस आर इक्वल टू 15, तो 0 लेस आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 15। ये क्या है सत्य है, जब सत्य है तो क्या हो जाएगा मूल बिंदु को स्पर्श करेगा। दूसरी में आ जाओ, इसमें डाल कर देखो क्या आ जाएगा 0 + 0 लेस आर इक्वल टू 10, तो 0 यहाँ भी 10 से कम है, तो ये भी क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः आलेख मूल बिंदु को स्पर्श करेगा। ठीक है, अब हमें बनाना है ग्राफ। ठीक है, तो बिंदु लिख दिए हैं, बाकी ये दिया है, इसी की ज़रूरत है। बिंदु देखो x y, देखो 5 3 2 5 ये दिए हैं बिंदु, तो यहाँ पर बना लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये हैं। तो पहला ये वाला है, देखो x पर 5 y पर 0, तो 5 यही बन जाएगा, 5 कामा 0। ये क्या है x पर 0 y पर 3, तो ये हो जाएगा 0 कामा 3, इन्हें मिला दो, ये बन गया। अब दूसरी रेखा ये है, देखो x पर 2 y पर 5, तो ये हो जाएगा, इन्हें मिला दो, ये हो जाएगा। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु हमारा ये आया था 20/19 कामा 45/19। ये प्रतिच्छेद बिंदु है। ग्राफ मूल बिंदु को स्पर्श करेगा तो यहाँ से ये जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ जाएगा, ये बिंदु हमारा क्या होता है 0 कामा 0 होता है। अब बस, अब हमें क्या मान ज्ञात करना है, इसमें अधिकतम मान कह रहा है, अधिकतम। तो z बराबर लिख लो कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु।
और दूसरी तरफ क्या लिखना है हमें, z लिखना है। z बराबर 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y। तो कौन कौन से बिंदु, एक ये है, एक ये है और एक ये है, यही लिखने हैं। तो ये है 0,3, यहाँ देख रखोगे ये 0 हो जाएगा, ठीक है। x का मान 0 रखोगे, 3 का 3 3 9, ये प्राप्त होगा 3 9। अब ये वाला रख दो 2,0, 2,0, 2 पंचे 10 और ये 0 हो जाएगा, यहाँ से कितना मिलेगा 10। अब ये वाला रखो 20/19, 45/19। अब हमें इसी में रखना है, देखो 5 गुणे x का मान है 20/19 प्लस 3 गुणे y का मान है 45/19। तो देखो हर बराबर है 20 पंचे 100, 45 3 135 और बटे 19 क्या आ जाएगा, जोड़ो 235/19। तो यहाँ आएगा 235/19। 19 से इसे भाग दे के देखो कितना आएगा, 19 से कम 19, 4 19 दूना 12 पॉइंट आ रहा है, ठीक है। 12 पॉइंट करके आएगा, मतलब सबसे अधिक मान है तो यही अधिकतम मान हो जाएगा, ये वाला। तो 20/19 45/19 पर अधिकतम मान क्या आएगा हमारा, 235/19 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। इसमें देखो थोड़ा लेंथी है, बाकी सरल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस अभी जैसे बताया एक सवाल वैसे कर लो, बाकी अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। बस पैटर्न ध्यान रखना क्या करना है। अब अगला देखिए, अब इसी प्रकार सवाल नंबर 6 देख लो। 6 क्या है, z बराबर दिया है x प्लस 2y, ठीक है। व्यवरोध क्या दिए हैं, 2x प्लस y ग्रेटर आर इक्वल टू 3, एक। दूसरा है x प्लस 2y लेस आर ग्रेटर आर इक्वल टू 6, ठीक, समीकरण 2। और x कामा y दोनों क्या दिए हैं, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 दिए हुए हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, समीकरणों के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले इन्हें क्या कर लो, समीकरण के रूप में लिख लो, ठीक है। तो आ जाओ, पहले असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर लिखो क्या हो जाएगी, 2x प्लस y बराबर हो जाएगा 3। इसे समीकरण नंबर 3 डाल दो। यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस 2y बराबर 6। समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब समीकरण 1 से 3 से भाई x y हमें ज्ञात करने हैं, 0 रख दो, y 0 रखोगे 2x बराबर 3, मतलब क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। x का 0 रखो, x 0 रखोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 3। अब समीकरण 4 से चार ये है, y 0 रखो तो x बराबर क्या मिलेगा 6। अब x 0 रखो तो 2y बराबर 6, 2 3 6, ये आ जाएगा 0,3, ठीक है। तो ये इनका प्रतिच्छेद बिंदु भी होगा। देखो 0,3 इसमें भी आ रहा, 0,3 इसी में भी आ रहा, तो हल करने की ज़रूरत नहीं है, इनका प्रतिच्छेद बिंदु
मिल चुका। जो बिंदु समान दोनों में आ रहा है तो वो क्या होगा, प्रतिच्छेद बिंदु होगा। तो प्रतिच्छेद बिंदु का क्या होगा, लिख लेना है, प्रतिच्छेद बिंदु 0,3 आ जाएगा। ठीक है, 0,3 आ गया। इसके बाद हम पहले समीकरण में x बराबर 0 y बराबर 0 रख के देखेंगे ग्राफ कहाँ स्पर्श करेगा। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखेंगे। तो समीकरण 1 है, देखो x की जगह 0 प्लस y की जगह 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 3। तो 0 3 से बड़ा है क्या, 0 कह रहा 3 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः ग्राफ मूल बिंदु को स्पर्श नहीं करेगा। नहीं करेगा। इसके बाद हमें फिर चेक करना है 2 में। 2 ये देखो 0 प्लस 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 6। तो 0 क्या 6 से बड़ा है, ये भी असत्य हो गया। तो यहाँ पर भी ग्राफ स्पर्श मूल बिंदु को स्पर्श नहीं करेगा। आप ग्राफ पे आ जाओ। ये तो हमारा हो जाएगा 0,0। ठीक है, 6 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो x पर 3/2, 3/2 मतलब क्या होगा, 1.5 होगा। ठीक है, तो 1.5 यहाँ कहीं होगा, 1 2 3 4 5 6, ये वाला बिंदु क्या होगा, 3/2 कामा 0, ये वाला हो गया। और y पर 0, तो यही हो जाएगा। दूसरा 0,3, 0 या इस पर और 3 इस पर, तो 3 यही तो होगा, 0,3, 1 2 3 4 5 6, ये मिला 2, ये हो गया। ठीक है, दूसरा देखो x पर 6, ये हो गया 6,0 और इस पर 0,3, तो यही है, यहीं से जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखो ग्राफ नीचे नहीं आना चाहिए, जब इसके नीचे ग्राफ नहीं आएगा। ठीक है, अगर इसके नीचे आ गया तो क्या होगा, ये वाला बिंदु भी लेना पड़ेगा, ये नहीं लेना होगा। इसी रेखा के ऊपर जितना भी होगा ग्राफ ऊपर जाएगा इस रेखा से। ठीक है, अगर ये रेखा ना होती ऊपर वाली तो इस रेखा के ऊपर जाता है, इधर मूल बिंदु को स्पर्श नहीं करेगा बस। ठीक है, जो ऊपर है फिर उसी वाली से अगर असत्य बता रहा है तो ऊपर चला जाएगा ग्राफ। तो हमारे ये बिंदु और ये बिंदु ये आएंगे, और इस रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे वो सभी बिंदु होंगे। तो यही दोनों बिंदु लेने होंगे। बिंदु ले लो, न्यूनतम मान पूछ रहा है, तो कोणीय बिंदु और z बराबर क्या दिया है, x + 2y। कोणीय बिंदु क्या है, देखो 0,3 रखो, यहाँ 0 रखोगे 0 हो जाएगा, और 2 3 6 आ जाएगा। अब है 6,0, 6,0 रखोगे 6, और ये तो 0 हो जाएगा 6। तो दोनों पर मान क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो लिख देंगे रेखा जो ये दूसरी वाली है, दूसरी की जो भी रेखा थी कि उस पर किसी भी बिंदु पर, उसके किसी भी बिंदु पर, मतलब 0,3 और 6,0 के अतिरिक्त किसी भी बिंदु पर न्यूनतम मान क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। ठीक है, ना तो इसमें न्यूनतम दिखा रहा ना अधिकतम दिखा रहा, तो यही बिंदु हो जाएगा न्यूनतम। अधिकतम पूछेगा तो यही अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, बाकी 2-4 सवाल जो बचे हैं, 2 या 3, वो क्या करना, अपने आप सॉल्व करना है। बहुत ही मतलब टाइम लग रहा है इनमें, बाकी हैं सरल, समझाने के लिए लग रहा है टाइम, अगर नहीं समझाना नहीं है तो इनमें टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, तो समझाने के चक्कर में टाइम अच्छा खासा लगा है, तो इन्हें समझिए बढ़िया से और सॉल्व कीजिए। ठीक है, और एक सवाल आपको पक्का मिलेगा 5 नंबर का। कितने का, 5 नंबर का सवाल आता है, और सरल है, आराम से ग्राफ वाला हो जाएगा। ठीक है,
इतना करिए, तब तक हम अगली एक्सरसाइज है प्रोबेबिलिटी है वो कराएंगे। तब तक सॉल्व कीजिए और आपके जितने नंबर हम सब क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, कोई भी नंबर आपका फंसेगा नहीं, सब क्लियर कराते चलेंगे। ठीक है।